The film, as the title suggests, it's called हिंदुत्व, और हमारे हिंदू तत्व के बारे में हमने उसमें बात की है, हमारे इस लैंड के बारे में, हमारे धर्म के बारे में। हमने कोशिश की है कि हम जितने भी प्रेवलेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकें, और बहुत सारे ऐसे नॉनसेंसिकल लोगों ने जो मुद्दे बना रखे हैं, एक उनको हम थोड़ी और उन पर लाइट रिफ्लेक्ट करके उन्हें क्लैरिटी उन मुद्दों को दे सकें। तो ये कोशिश है और यही ये फ़िल्म है। तो मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम सपना है, और ये एक NRI है, और ये फ़िल्म सपना की जर्नी है हिंदुत्व का असली मतलब डिस्कवर करने में, ट्रू एसेंस ऑफ हिंदुत्व। और सपना की ही तरह मैंने भी इस फ़िल्म से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मैं ये बहुत ब्रूटली और ऑनेस्टली बोल रही हूँ, और इस चीज़ को एक्नॉलेज भी कर रही हूँ कि ये फ़िल्म करने से पहले क्या चल रहा है फ़िलहाल देश में, क्या हो रहा है, किन चीज़ों पर बातें हो रही हैं, किन चीज़ों को कंट्रोवर्सी का नाम दिया जा रहा है, इन चीज़ों के बारे में मैं बिल्कुल अनजान थी। आई वॉज कम्प्लीटली ओब्लिवियस। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि असल में मतलब सिनारियो क्या है आसपास। बट एक बार मैंने ये फ़िल्म की तो मुझे बहुत कुछ समझ में आया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस फ़िल्म के थ्रू। प्रेपरेशंस के मामले में बस ये था कि एक NRI थी, और हमें ये था, पहले हमने सोचा कि हम इसको एक्सेंट देते हैं थोड़ी सी, पर देन वी वर लाइक कभी कभी ना एक्सेंट्स बहुत फेक लगते हैं, तो पॉइंटलेसली वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी कुछ ख़ास ऑनेस्टली प्रेपरेशन नहीं थी, बहुत ही ईजी थी ये राइड, ये जर्नी। जब भी मैं कोई रोल प्ले कर रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़े ना मेरे लिए थोड़े कंफर्टेबल हों, लाइक एनीथिंग जो पहन के मैं अनकंफर्टेबल लगूँ और कॉन्शियस फील करूँ और स्क्रीन उसका कोई पॉइंट नहीं होता है। तो मेरी पर्सनालिटी का एक बहुत एक्सटेंशन या रिफ्लेक्शन कह दीजिए उसको, वो आपको दिखेगा मेरे कपड़ों में। देयर वर 2 सीन्स जिनमें ख़ास करके प्रेप लगी थी, थोड़ी डिफ़िकल्टी आई थी। वन वाज विथ आशीष, जिसमें हमारी एक डिबेट होती है, वो डिबेट दिखाई गई है, तो काफ़ी लंबी चौड़ी डिबेट थी दैट। एंड एक था अंकित के साथ कन्फ्रंटेशन, जब मुझे पता लगता है कि वो किन लोगों से मिल रहा है, वो क्या कर रहा है। वो सीन काफ़ी, दीज 2 सीन्स वर वेरी इमोशनली ड्रेनिंग एंड वेरी इंटेंस सीन्स। और जहाँ तक कि मस्ती मजाक की बात है, उत्तराखंड में शूट कर रहे थे हम, तो हर जगह पहाड़ और खूबसूरत वादियाँ, मतलब निकलो तो ऐसा लगता था हाय कहाँ वेकेशन पर आ गए, काम करने का मन ही नहीं करता था कि ओफ इट्स सो ब्यूटीफुल। तो कब हमने मूवी शुरू करी कब ख़त्म की बिल्कुल कुछ पता नहीं लगा। सो आई थिंक आई ऑनेस्टली फील लाइक मी एंड आशीष रियली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर अ लॉट। एंड पृथ्वी वल्लभ के वक्त हमें जो कैसे बोलूँगी, हमारी जोड़ी को जो एक्सपोजर मिलना चाहिए था, जो वो डिज़र्व करती थी, उतना मिला नहीं। ऑफ कोर्स ऑडियंसेस ने बहुत प्यार किया, बट देन देयर वाज सो मच टू एक्सप्लोर हमारी जोड़ी में। तो आई एम हैप्पी दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विथ आशीष अगेन, एंड वी कैन इट्स अ वेरी effortless kind of a chemistry between the two of us, and that translates also on screen. तो बड़ा मज़ा आया। और जब आशीष के साथ काम करो तो वैसे भी लगता नहीं कि कॉलीग के साथ काम कर रहे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अच्छा ओके उठे फ्रेंड के साथ ही कोई सीन करना है। सो इट्स वेरी चिल, बड़ा मज़ा आया। एंड आई ऑनेस्टली फील हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। जैसा कि मैंने कहा कि जब मैंने इसका नरेशन करण सर ने मुझे दिया तो मेरे लिए ना ये बहुत आई ओपनिंग था, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है कि मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, अंकित भी कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ है, आशीष को इन चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पता था। तो कहीं ना मैं बहुत ऑब्लिवियस थी अपने आसपास के सराउंडिंग से, कि यार बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम पर जब तक कोई चीज़ नहीं बीत रही, हम नहीं उस चीज़ पर हमारा ध्यान नहीं जाता, या हमें नहीं लगता कि वो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो एड्रेस करनी चाहिए। करेक्ट। तो मैंने बहुत कुछ सीखा इस फिल्म के थ्रू। ये भी सीखा कि आसपास मेरे सराउंडिंग्स में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है अभी। जी
I have a lot of friends who are Muslims and चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे दिवाली हो, वो मेरे घर आते हैं. ईद होती है, मैं उनके घर जाती हूँ. मैं वही कह रही हूँ आपको कि हमारी फिल्म किसी भी तरह से रिप्रेजेंटेशन किसी हेट को नहीं दे रहा है, या जो एक आपने अभी जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, ना उसको ये बढ़ावा दे रहा है, ना आग सुलगा रहा है उसको. बट मैंने इससे पहले जैसा कहा था कि आई एम एन एक्टर and it's not important for me to have opinions on every little thing. Even if I do, I have the right to stay silent and not comment on certain things. So this is something that I would not want to comment on. इतना criticism, of course, सराहते हैं लोग, तारीफ़ें होती हैं, प्यार देते हैं, but criticism is, it comes along with the job and we are very used to it now. तो अभी हो रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो वेलकम. प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज मोस्ट वेलकम. एक्चुअली ये पूरी फिल्म मेरे लिए लेसन थी. बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली हैं, पर अब वो मैं आपको बताना चालू करूँगी तो बहुत देर हो जाएगी. जी, बस यही कहना चाहूँगी कि आज तक आपने जितना प्यार दिया, जितना पसंद किया, जितना सराहा, प्लीज़ अपना प्यार, अपने ब्लेसिंग सब ऐसे ही हम पे बरकरार रखिए. 7 अक्टूबर को हिंदुत्व रिलीज़ हो रही है. प्लीज़ थिएटर्स में जाकर उसे देखिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए. झुकना ना डरना है, मैं हूँ हिंदू, गर्व से कहती हूँ.